बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और हर साल ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जो पूरे साल टॉपर्स की लिस्ट में रहते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर मीडियोकर बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे साल 60-70% पटके रहते हैं पर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स के अंदर 95% तक लेकर आते हैं। वो चीजें करते नहीं है, चीजों को छोड़ते हैं। बोर्ड एग्जाम की अब जो तैयारी होगी वो बहुत ही अलग होगी एंड यू हैव टू बी कंप्लीटली श्योर कि आपकी तैयारी क्या होगी, पर्सनलाइज तैयारी कैसे होगी, क्यों होगी, किस लिए होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहां सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion. Your board exam is about to begin. कुछ लोगों के शुरू हो गए हैं और कुछ लोगों के अभी शुरू होना बाकी है। ये जो आखिरी समय है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ा होने वाला है। हम सब कंफ्यूज रहेंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। आप लोग बहुत सारे सोर्सेस पर डिपेंडेंट रहने वाले हो। आप लोग शायद यूट्यूब पर डिपेंडेंट रहने वाले हो। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आप उस ऑफलाइन कोचिंग पर डिपेंड रहने वाले हो। आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में इंक्लूडेड हो तो वहां रहने वाले हो। कोई ऑनलाइन कोचिंग की फ्री क्लासेस में इंक्लूड हो तो आप वहां रहने वाले हो। सारी चीजों में रहने के बावजूद आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज की इस वीडियो में इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करते हैं सबसे पहले और ये समझते हैं कि करना क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने पूरे 11 साल के अंदर कभी 90% से ज्यादा स्कोर नहीं किया था। ठीक है जी, मतलब वो जो नंबर वाले काम आते हैं ना कि भाई 11th में कितने, बोले 77%, 12th में कितने आ गए, बोले 92%। हाउ? आखिरी का समय वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है तुम सबके लिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास इतने सारे सोर्सेज है और हमें लगता है कि इन सारे सोर्सेज की मदद से हम लोग फोड़ देंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सारे सोर्सेज तुझे मार्क्स लाने से रोकने वाले हैं। जी हाँ, ये सारे सोर्सेज तुझे मार्क्स लाने से रोकने वाले हैं। वो कैसे? यहां हर सोर्स के अंदर जो टीचर्स होंगे वो आप सबको एक जनरलाइज स्टडी करा रहे हो। ठीक है, जहां पर शायद पूरे कोर्स का रिवीजन चल रहा है, जहां पर शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चल रहा है, कहीं पर शायद बड़े बड़े क्वेश्चंस का चल रहा है, कहीं पर शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा है। पर तुझे जो समझना है वो ये है कि इनमें एक सोर्स है जिसके बारे में तू बात ही नहीं करेगा और जो तेरे को नंबर दिलाएगी वो है सेल्फ, तो खुद। जी हाँ, इस समय जो तैयारी होगी ना वो सेल्फ स्टडी होगी। वो क्या होगी? सेल्फ स्टडी होगी। अब सेल्फ स्टडी का मतलब समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुझे सारे टीचर से टूट जाना है और सिर्फ खुद एक कमरे में कोने में बैठ के पढ़ना है। तुझे करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है, तुझे खुद पढ़ना है और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक के लिए इन सभी में से जो सोर्सेस तेरे लिए प्रेफरेबल है उस सोर्स के पास चला जा और जैसे ही तेरी प्रॉब्लम क्लियर हो तो वापस आ जा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अब तुझे भागना नहीं है, क्लटर्ड नहीं होना है। बाजार बहुत अजीब होने वाला है। ठीक है, एवरी सिंगल स्टूडेंट विल गोना फील कि हाँ भाई मैं यहां से भी पढ़ लेता हूं, वहां से भी पढ़ लेता हूं, मैं इसका भी देख लेता हूं, मैं उसका भी देख लेता हूं। सेम चीज को 4 जगह से पढ़ लोगे और एक चीज ऐसी होगी जिसको कहीं से भी नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वो चीज पढ़नी भी है या नहीं पढ़नी है, क्योंकि शायद तुमने उसको छोड़ दिया और तुम जहां से पढ़ रहे हो उसने भी उसको छोड़ दी। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो अभी तुम लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है एंड एग्जाम से जस्ट पहले वाली तैयारी जब शुरू होगी ना उससे पहले अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपने प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स, उन टॉपिक्स जिसमें तुम्हारी महारत हासिल है, वो टॉपिक जिनसे तुम डरते हो, वो टॉपिक जिनको करना पसंद है, वो टॉपिक जिनको तुमने कभी नहीं किया, उन सबको पहले से नोट डाउन कर लो। और जब बोर्ड एग्जाम से पहले तुम तैयारी शुरू करो तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक के लिए बाहर जाओ जो टॉपिक्स तुम्हें प्रॉब्लम देते हैं। इसके अलावा तुम्हें कहीं भी किसी भी टॉपिक के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। इसको अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो। एग्जाम से पहले हर यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी टू, हमें भी जनरलाइज तैयारी करा रहा होगा। कहीं किसी बच्चे को पूरा कोर्स करा रहा होगा, कहीं किसी बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा होगा। पर मुझे यह नहीं पता कि मेरे सामने बैठा हुआ बंदा जिसका नाम है राम, जो शायद सहारनपुर के किसी एक घर में बैठा हुआ है, उसको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। पहले जब हम ऑफलाइन कोचिंग जाते थे ना तो हम अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते थे। अब जब ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ है ना तो वी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस कि हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हम शायद इंटरेस्टिंग चीजें करने लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज मतलब लाइव स्ट्रीम, 4000 बच्चे बैठे हैं, 6000 बच्चे बैठे हैं, दे ऑल स्टडिंग व्हाट? जनरल, कंप्लीट कोर्स रिवीजन।
बट क्या तूने सोचा कि तेरे को उस रिवीजन से फायदा मिलेगा? कहीं तेरा काम है वो? तेरा काम सिर्फ तेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तेरे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक को उठाना है, जिसको तू यूट्यूब से, किसी पेड सेशन से या कहीं और जाके पढ़ लेगा। बट जो टॉपिक तुझे आते हैं उसको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर इन सारे सोर्सेस से ज्यादा डिपेंडेंट तुझे जिस चीज पे रहना है वो है तेरी सेल्फ स्टडी। अगर इसमें तूने कमाल कर दिया ना तो तेरे नंबर आ जाएंगे देख बोर्ड एग्जाम, और इसमें कमाल नहीं किया ना तो शायद फंस जाएगा। मैं तुझे कुछ भी दे दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दूं, डेली प्रैक्टिस पेपर दे दूं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूं, प्रीमियम क्लासेस देख लूं, पर इन सबको कैसे यूज करना है ये तो तू जानता है, ये मैं नहीं जानता, और ये यूट्यूब पे मौजूद कोई भी टीचर नहीं जानता। क्योंकि तुझे ही पता है कि तू क्या है, तुझे ही पता है कि तू रात को लेट तक पढ़ सकता है पर सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ तुझे पता है। अपना शेड्यूल तुझे खुद बनाना है। तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको यह भी समझाया जाए कि बेटा हर 1 घंटे में इस एग्जाम में पानी पी लेना, एग्जाम की तैयारी करने के लिए साथ में नमकीन लेके रख लेना। 4th क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है तू 12वीं क्लास का बच्चा। यू आर वेल इनफ कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने पिताजी से ज्यादा दुनिया तूने देख ली ऑनलाइन, ठीक है, वो भी देख लिया जो दुनिया ने नहीं देखा। तो अब यहां पर है ना बच्चा मत बन, यहां पर खुद सोच कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है और उसके हिसाब से काम करना है, वरना कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो आने के बाद भी तू शायद इसको देखकर भी अनदेखा करेगा, पर जब रिजल्ट आएगा ना तब तो खुद कंफ्यूज होगा दैट व्हाई मेरे नंबर नहीं आए। क्योंकि तेरे पास किसी एक बंदे को ब्लेम करने का सौदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है। तू किसी एक टीचर को ब्लेम नहीं कर सकता, तू किसी भी प्रैक्टिस शीट को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी नोट्स को ब्लेम नहीं कर सकता। इवन तो जो एक्चुअल में कल्प्रिट होगा तो खुद उसको भी तो ब्लेम नहीं करेगा। क्योंकि जब मौका था प्रॉब्लम्स के पास जाने का तब हम पकड़ के गए उसके पास, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब वहीं थे। आखिरी कुछ दिन बचे तेरे पास, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को एक जगह लिख ले और सिर्फ फोकस कर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे। बाकी जो भी तेरे को आता है खुद पढ़ लेना बैठ के, कौन रोक रहा है तेरे को। और हाँ, मन में ये बिठा रखा नहीं सर सब कुछ ही हमें तो बार बार डिपेंडेंट रहना है हर व्यक्ति पे, तो जब 12वीं खत्म होगी ना ये डिपेंडेंसी तेरे को लाचार बना देगी। क्या बना देगी? लाचार बना देगी। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी सोच से मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये ऑनलाइन का जमाना आया तो कुछ ऐसे ढीठ भी थे जो नहीं बदल रहे थे, जिनका मानना यह था कि नहीं हम तो इसी चीज पे अटके हैं और इसी चीज को इसी तरीके से करेंगे। समय ने उनको उखाड़ फेंका, समय ने उनको उखाड़ के फेंक डाला कि तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हें यहां रहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अरबपति हैं जो रातों रात बर्बाद हो गए, और ऐसे हजारों लोग हैं जो समय के साथ बदलते गए और खुद पे काम करते गए, और जैसे ही खुद पे काम किया वो आज करोड़ों के मालिक हो। तो वर्क ऑन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मिलते हैं एग्जाम से पहले। अगर प्रॉब्लम हो तो आना, नहीं प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मत आना। चौड़ में बोल रहा हूं, नहीं प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।